इंडिया में शहरियत के मुतनाज़ कानून CAA के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी हैं, लेकिन अब ये एहतजाज मुल्क से बाहर पहुंच गया है। 26 जनवरी को इंडिया के यौम जमहूरिया के मौके पर दुनिया के कई बड़े शहरों में इंडियन बाशिंदों ने इस कानून की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरे किए। इसमें लंदन, बर्लिन और टोरंटो अहम हैं, लेकिन इस नौइयत के सबसे बड़े मुजाहरे अमरीका में देखने को मिले, जहां कम से कम 30 शहरों में CAA के खिलाफ एहतजाज किया गया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब इंडियन सफारत खाने के बाहर बड़ी तादाद में अमरीका में बसे इंडियन शहरियों ने CAA के खिलाफ एहतजाज किया। कुछ लोग CAA की हिमायत में भी जमा हुए थे, लेकिन इनकी तादाद मुजाहिरीन की तादाद से बहुत कम थी। मुजाहरे में शरीक लोगों का कहना था कि उन्होंने वाशिंगटन में इंडियन सफारत खाने के बाहर इतना बड़ा मुजाहरा पहले कभी नहीं देखा। तो सारी यूनाइटेड स्टेट्स में ये एहतजाज हो रहा है और इसमें एहतजाज में एक तो हिंदुस्तान की हुकूमत और वो CAA के अगेंस्ट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो हिंदुस्तान का दोस्त समझा जाता है और जब हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं अमेरिकन्स और अमेरिकन गवर्नमेंट, जब हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट का जो साइलेंस है वो जो है सो हम उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल एक खातून का कहना था कि इंडिया एक पुरअमन और सेक्युलर मुल्क है, लेकिन शहरियत का नया कानून और इसके बाद NRC इसकी इस शिनाख्त को ख़त्म कर देगा। मुझे फिक्र है अपने देश की, मुझे फिक्र है अपनी इंडिया की। जो हो रहा है, हम पले बड़े हैं हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ। जब हम सिख के गुरुद्वारे में जाते थे, हम देखते थे कि कितना प्यारा होता है। वो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मस्जिद में आती थी, ये सब हुआ करता था। ये कहाँ से शुरू हो गया? मोदी ने क्यों लाया है ये सब? हमें नहीं पसंद ये सब। हमारा भारत बिल्कुल पहले की तरह महान होना चाहिए। लेकिन इंडियन सफारत खाने के बाहर मौजूद CAA और NRC के हामियों का कहना था कि इंडिया को एक बेहतर और मजबूत मुल्क बनाने के लिए CAA और NRC जैसे कवानीन की ज़रूरत है। ये क्रिमिनल्स है और इलीगल इमिग्रेंट्स है, इन लोगों को भगाना चाहिए, नहीं तो देश की बर्बादी होगा जरूरी है। एहतजाज में शामिल बहुत से अफराद को NRC यानी शहरियों के सरकारी रजिस्टर पर इस वजह से भी तशवीश है कि अगर इंडिया में उनके ख़ानदान वाले हुकूमत को इंदराज के लिए दरकार दस्तावेज़ात नहीं दे पाए तो उनकी शहरियत ख़तरे में पड़ सकती है। हम लोग का फैमिली जो हैदराबाद में है, वहाँ से बहुत अरसे से हम लोग वहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टी है, हमारे सास ससुर की घर है वहाँ पे, मेरे फूफियाँ हैं वहाँ पे, नाना नानी की घर है वहाँ पे। वो सब चीज़ें का क्या होगा? What paperwork do we have to show कि ये अरसों से हम लोग के पास है? लेकिन it's paperwork that they want, you know. Ultimately, how much proof is it gonna take to show कि आप कब से इंडिया में है, कब से वहाँ का citizen है? Do they have birth certificates? I don't know if they have birth certificates. हमारे सास ससुर, my family जो इंडिया में है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मजहबी आज़ादियों पर अमरीकी कांग्रेस का पैनल भी आज ही शहरियत के इस मुतनाज़ कानून और NRC पर समाअत कर रहा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे भी गवाही देंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील बताने के लिए वाशिंगटन से हमारे साथ बज़रिए स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामनिगार विनीत खरे। विनीत, सबसे पहले तो आज ये हियरिंग हो रही है, इसकी तफसीलात हमें बताएं। तो ये हियरिंग 10 बजे शुरू होगी, करीब 1.5 घंटे चलेगी और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके अलावा जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनके लोग, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, तो इन सब के लोग इकट्ठा होंगे और ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक उनका मकसद है जो इंडिया के जो सिटीजनशिप लॉज हैं उनके बारे में ब्रीफ करना। ये इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सीनियर स्टाफ है वो आएगा। और क्या इंडियन हुकूमत की तरफ से उनका मौक़िफ़ पेश करने के लिए वहाँ कोई होगा? नहीं, मैंने ऑर्गेनाइजर से ये सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि इस पूरी ब्रीफिंग का मकसद है यहाँ पर कांग्रेस में मेंबर्स को ब्रीफ करना और यहाँ पर इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होगा, एटलीस्ट सरकार की तरफ से। अच्छा विनीत, जिस तरह दुनिया भर में मुजाहरे हुए हैं, क्या इंडियन हुकूमत की तरफ से इसकी साख के हवाले से किसी परेशानी का इजहार किया जा रहा है? देखिए, जो इंडिया का जो USP है हिंदुस्तान के बाहर, वो है सॉफ्ट पावर की। 1 बिलियन से ज्यादा बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतना दुनिया का शायद सबसे ज्यादा डाइवर्स मुल्क,
और उसके बाद से जो एनआरसी और जो सिटीजनशिप एक्ट लाया गया है हिंदुस्तान में, उसके बाद से यहाँ पर मीडिया में काफी कुछ लिखा गया है, क्रिटिकली लिखा गया है। कांग्रेस के मेंबर्स ने ट्वीट्स किए हैं, तो उसको लेकर काफी कंसर्न तो है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि इंडिया और यूएस के काफी डाइवर्स रिलेशनशिप है, और कंसर्न होने के बावजूद ये एक पहलू तो है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि यहाँ किस तरह से उसको कैसे ठीक किया जाए। और ये जो आज ब्रीफिंग है उसको अवेयरनेस, ताकि अब अमेरिका में अवेयरनेस लाई जा सके, एक शायद एक इम्पोर्टेंट स्टेप के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। वॉशिंगटन से विनीत खरे, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।